कार्यकर्ता काम करता चुनाव जिताने में, उसे सांसद लोग विधानसभा में जिताने में काम नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। आप ये कह रहे हैं कि सारठ में चुनाव जिताने में आपको निशिकांत दुबे मदद नहीं की? मेरे यहाँ निशिकांत जी कोई फैक्टर नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उनका वहाँ कोई प्रभाव नहीं है। हाल प्रगना में कोई फैक्टर नहीं माना? में कोई प्रभाव उनका नहीं है। वो सांसद बन रहे हैं, वो लोकसभा का वो लड़ाई लड़ते हैं, लोकसभा में जीतते हैं चुनाव मोदी जी के नाम पर। वो जितना जीत लें अलग बात है, लेकिन जमीन पर उनका कोई आधार नहीं है। रणधीर सिंह और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की नहीं बनती है, ऐसा ही कुछ गुटबाजी जो है वो प्रदेश स्तर पर है। मसलन की रघुवर दास की बाबूलाल जी से नहीं बनती है, चंपाई सोरेन का अलग खेमा है, अर्जुन मुंडा का अलग खेमा है। कैसे काम होगा? आप लोग का आपस में जब तालमेल नहीं है, तारतम्यता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो आप लोग कैसे 2029 का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? देखिए अभी देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री विदेश गए हैं, जिससे कोई निवेश आने वाला नहीं है, बल्कि नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम लेके वो यहाँ से विदेश गए हुए हैं। सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन चुनौतियां वही अंबार की तरह खड़ी हैं। चुनौतियों में कहीं कोई कटौती नहीं है। कैसे काम करेंगे आप? तो दूसरा मुद्दा है रणधीर जी, मेरा सवाल है कि आप लोग का बनता नहीं आपस में, आपका निशिकांत दुबे से प्रॉब्लम है। आदिवासी आप लोग को छोड़ चुके हैं, कैसे काम करेंगे? आदिवासियों को जोड़ने का तरीका क्या है, क्या सोचते हैं रणधीर? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड भाजपा के संगठन में बड़े बदलाव हुए हैं, और बड़े बदलाव में न सिर्फ बड़े स्तर पर बदलाव है, बल्कि जमीनी स्तर से लेकर बदलाव हुए हैं। मसलन की मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और इसके साथ साथ तो अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदले हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आदित्य साहू का नाम लगभग तय कहा जा रहा था, और वही हुआ भी। उनके नाम को लेकर जो है आज अंतिम फैसला हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह इनसे बातचीत करेंगे। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन चुनौतियां वही अंबार की तरह खड़ी हैं। चुनौतियों में कहीं कोई कटौती नहीं है। कैसे काम करेंगे आप? निश्चित रूप से पार्टी के जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता आदित्य साहू प्रदेश बने हैं, और चुनौतियां तो है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी दोबारा 2029 में आने के लिए काफी लड़ाई हम लोग को लड़ना है, संघर्ष करना है, और भारतीय जनता पार्टी को फिर से राज्य में स्थापित करना है। राज्य की जनता हेमंत सरकार से, जो पार्ट 2 की ये सरकार बनी, इससे जनता काफी खपा है। सरकार ने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। अभी देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री विदेश गए हैं, जिससे कोई निवेश आने वाला नहीं है, बल्कि नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी टीम लेके वो यहाँ से विदेश गए हुए हैं। आप संथाल परगना के इलाके से आते हैं, सारठ संथाल परगना में है, लेकिन महज एक सीट पर आप लोग संथाल परगना में सिमट गए हैं। वही स्थिति लगभग कोल्हान में है। कोल्हान और संथाल परगना कहा जाता है कि दोनों इलाकों में आदिवासी कम से कम बड़ी आबादी में है, बड़ी संख्या में है। आदिवासी आप लोग को छोड़ चुके हैं, कैसे काम करेंगे? आदिवासियों को जोड़ने का तरीका क्या है, क्या सोचते हैं रणधीर? निश्चित रूप से जो हम लोग के बीच से जो मतदाता कटे हैं, उन मतदाताओं को फिर से विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है। और निश्चित रूप से वो मतदाता कभी न कभी पहले भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हुआ करते थे, किन्हीं कारणों से वो नाराज थी। उन मतदाताओं को फिर से हम लोग जो है फिर से वापस जोड़ने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको बदलाव दिखेगा 2029 में। लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं, खास करके संथाल परगना में बीजेपी के नेताओं की आपसी में नहीं बनती है। मसलन रणधीर सिंह और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की नहीं बनती है, ऐसा ही कुछ गुटबाजी जो है वो प्रदेश स्तर पर है। मसलन की रघुवर दास की बाबूलाल जी से नहीं बनती है, चंपाई सोरेन का अलग खेमा है, अर्जुन मुंडा का अलग खेमा है। कैसे काम होगा? आप लोग का आपस में जब तालमेल नहीं है, तारतम्यता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो आप लोग कैसे 2029 का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये सच है कि निशिकांत दुबे से नहीं बनती? केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो दायित्व कार्यकर्ताओं को देती है, कार्यकर्ताओं काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी यहाँ गुटबाजी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, सभी नेता मिल के चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि कुछ ऐसी जो है झूठे वादे हेमंत सरकार ने कर दिया, जिसके चलते जनता झांसे में आ गई। मैया सम्मान योजना सबसे बड़ा बाधक था उसमें, जो कि पहले 57 लाख महिलाओं के खाते में पैसा देकर इलेक्शन के 2 दिन पहले लोगों ने वोट ले लिया, लेकिन अभी नाम जो है काफी संख्या में हमारी महिला मतदाताओं का नाम हटा दिया गया उससे। अभी लगभग 25 लाख महिला मतदाताओं का नाम हटा दिया। महिलाएं बहनें काफी आक्रोशित है। वो तो दूसरा मुद्दा है रणधीर जी, मेरा सवाल है कि आप लोग का बनता नहीं आपस में, आपका निशिकांत दुबे से प्रॉब्लम है? जहाँ तक राज्य के हमारे सांसद हैं, तो सांसद के लिए जिस तरह से कार्यकर्ता काम करता चुनाव जिताने में, उसे सांसद लोग विधानसभा में जिताने में काम नहीं करते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये सिर्फ संथाल बनाने की पूरे राज्य की समस्या है। आप ये कह रहे हैं कि सारठ में चुनाव जिताने में आपको निशिकांत दुबे मदद नहीं की? मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरे यहाँ निशिकांत जी कोई फैक्टर नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, उनका वहाँ कोई प्रभाव नहीं है। हाल प्रगना में कोई फैक्टर नहीं माना? में कोई प्रभाव उनका नहीं है। वो सांसद बन रहे हैं, वो लोकसभा का वो लड़ाई लड़ते हैं, लोकसभा में जीतते हैं चुनाव मोदी जी के नाम पर। वो जितना जीत लें अलग बात है, लेकिन जमीन पर उनका कोई आधार नहीं है। और आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन आधार है वो हम लोग दिखाएंगे आपको।
एक आखिरी सवाल, आप जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा में जो नए निर्वाचित विधायक, अब तो 1 साल हो गया, चुन्ना सिंह, कह रहे हैं कि रणधीर सिंह का राजनीतिक किला भेद दिए हैं। थोड़ी परेशानी है चूंकि जिस तरीके का चुन्ना सिंह जो चुनाव हमारे यहाँ जीते हैं वो समीकरण पर चुनाव जीते हैं, और अभी तो समीकरण पे ही जैसा जीते। समीकरण था पिछली बार, आपने मैं बता रहा हूँ कि एक समीकरण ऐसा बना वहाँ पे और एक नैरेटिव सेट किया गया। अभी हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता फिर से जो है अफसोस कर रही है, उसका रिजल्ट आपको आने वाला समय 29 में दिखेगा और हम लोग उसको दिखाएंगे रिजल्ट आपको। एक आखिरी सवाल, आप लोग मतलब सवाल यही है कि सिर्फ ट्विटर खेलते हैं, सोशल मीडिया पे ही आप लोगों की लड़ाई है। ये व्यक्तिगत तौर पर बतौर पत्रकार के तौर पर भी मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की लड़ाई जमीन पर कम दिखती है, सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखती है। क्यों ऐसा है कि बीजेपी जो है वो ग्राउंड पर कमजोर होती जा रही है? क्या नए नेताओं का, यानी कि यूं कहें कि जो नए युवक हैं या युवतियां हैं उनको पार्टी में जगह कम, जो मार्गदर्शक मंडली के नेता हैं उनको ही आजकल तवज्जो ज्यादा मिलती है? रणधीर सिंह का इस पे क्या टेक है? नहीं, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों को जगह मिल रही है। आपने देखा होगा जो राष्ट्रीय परिषद में कई नए चेहरे अभी यहाँ से गए, जिसमें हमारे अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप शाही जी हैं, आदरणीय आनंद ओझा जी हैं, आपको जगह नहीं, और हमारे केंद्र में हमारे जिस तरह से अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने नवीन नए चेहरे हैं। तो निश्चित रूप से नए चेहरों को पार्टी आगे ले जा रही है। आने वाले समय में आपको नए चेहरे ही धीरे धीरे कमान संभालेंगे पूरे देश में, वो आपको दिखेगा आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जाहिर है कि सारठ से रणधीर सिंह है, बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा उम्मीद। लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने वहां से विधानसभा चुनाव हारा, लेकिन लगातार वे अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद कोशिश में हैं। बीजेपी में भले ही सांगठनिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन क्या उन बदलावों से ग्राउंड स्तर पर बीजेपी के जो टूट गए लोग हैं, नाराज हुए लोग हैं, क्या उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा? क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर कुछ बड़े बदलाव नहीं दिख रहे हैं। देखना होगा कि आदित्य साहू के पदासीन होने के बाद क्या जीरो से लेकर के उच्चतर स्तर तक, शीर्ष स्तर तक नए बदलावों से पार्टी कहां काम करती है, कैसे काम करती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह। शुक्रिया।